प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपए किश्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को 1 साल में 3 किश्तों के जरिए 6000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी देश के 12 करोड़ किसानों के साथ ही पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात एक बार पुनः देने जा रहे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों की खातों में हस्तांतरित करें। आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज भारत सरकार की ओर से देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। देखो, लगातार 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करीबन 9.44 करोड़ किसान भाइयों के लिए अब जो राहत की खबर आई है वो शायद ही आपको कोई ना बताए। देखो, इस बार बिना रुकावट के सरकार आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगी। साथ में ऐसे अन्नदाता जिनके बैंक अकाउंट में पहले किस्तों का लाभ मिलता था और अभी रिसेंटली में किस्तों का लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर पहले पेमेंट देखने को मिलता था, या फिर पहले पैसा आता था, अभी समस्या बनी हुई है, पैसा अटक गया है, ऐसे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ गई है। और रिसेंटली में अगर आपको भी 24वीं किस्त का इंतजार है और आपकी भी यहाँ पर 23वीं किस्त आ गई है आपके बैंक अकाउंट में, या फिर अगर आपकी 23वीं किस्त का पेमेंट देखने को नहीं मिला है, तो आज की ये जानकारी कंफर्म जरूर देख लेना, क्योंकि सरकार की ओर से जो रिसेंटली में अपडेट आते हैं वो आपको कोई नहीं बताता और जो अपडेट नहीं आते वो आपको सभी बताते रहते हैं। रिसेंटली में किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा था और लगातार बताया जा रहा था कि अगस्त में, यानी कि 15 अगस्त को पेमेंट आ जाएगा। कोई बोल रहा था रक्षाबंधन से पहले पेमेंट आ जाएगा, और अभी लोग बाग अफवाह फैलाए हुए हैं कि इस बार सीधे 6000 आएंगे। तो आखिरकार मामला क्या है? क्या किसान भाइयों को इस बार राशि मिलेगी? आखिरकार कितना पेमेंट देखने को मिलेगा? और इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी कौन से पात्र किसान भाई होंगे जिनके बैंक अकाउंट में सरकार राशि भेजेगी? तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो 24वीं किस्त को लेकर अपडेट आया है वो जरा ध्यान पूर्वक देख लेना, समझ लेना, वरना बाद में आप लोग आकर बोलोगे कि भैया हमें लाभ ही नहीं मिला, हमें 24वीं किस्त हमारे बैंक अकाउंट में देखने को ही नहीं मिली। देखो, लगातार सरकार की ओर से रिसेंटली में काफी ज्यादा किसान भाई हमें कमेंट कर रहे हैं, लगातार वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या है, इस बार राशि बढ़कर आएगी या फिर ये मैजिक अफवाह बनी हुई है। तो रिसेंटली में आखिरकार अपडेट क्या आया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो, पीएम किसान योजना, आखिरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पेमेंट देखने को मिलेगी। ऐसे लाभार्थी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों में सवाल बना हुआ था कि इस बार 24वीं किस्त कब आएगी और कितना पैसा जारी किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से रिसेंटली में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 4 माह के गैप में सभी किसान भाइयों को 2-2 हजार की राशि उनके बैंक अकाउंट में जारी की जाती थी। और लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से ये किसान भाई जुड़े हुए थे। अब रिसेंटली में जब हमने देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24
23वीं किस्त को लेकर जितने भी किसान भाई यहाँ पर सवाल कर रहे थे, कोई बोल रहा था कि इस बार 4000 पेमेंट मिलेगा, कोई बोल रहा था कि इस बार 6000 पेमेंट मिलेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसा कि 23वीं किस्त में 2000 ही देखने को मिले हैं, उसी प्रकार 24वीं किस्त में भी किसान भाइयों को 2000 की ही राशि देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने ये कहा जरूर है कि जैसे 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसान भाइयों को दिया जा रहा है, वैसे ही 2031 तक लगातार बिना रुकावट के सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के द्वारा सिंगल क्लिक के जरिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में बिना रुकावट के पेमेंट पहुंचाती रहेगी। अब ये बात अलग है कि पहले किसानों की संख्या कितनी थी, करीबन 12 करोड़ से अधिक, और अभी रिसेंटली में कितनी बची हुई है, करीबन 9.44 करोड़। यानी कि आप सभी समझ सकते हो कि कितने अपात्र किसान भाइयों को हटाया गया है, कितने गैर तरीके से लोगों को हटाया गया है, और जितने भी लोग यहाँ पर गैर तरीके से जुड़े हुए थे या फिर अवैध तरीके से पेमेंट ले रहे थे, तो इन किसान भाइयों से सरकार ने वसूली भी की है। इनको किसान भाई तो बोलेंगे ही नहीं, ये लोग फड़ी लोग थे जो कि यहाँ पर लाभ ले रहे थे, जिनको सरकार ने देखा और इनकी पेमेंटें रोकी हैं। सरकार का साफ कहना है केवल उन्हीं पात्र किसान भाइयों को लाभ मिलेगा जो वाकई पात्र हैं और पात्रताओं में शामिल हैं। और रिसेंटली में माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब सरकार द्वारा लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो अपनी ई-केवाईसी, डीवीडी केवाईसी, फार्मर केवाईसी, भू सत्यापन और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होते हैं, अगर आप लोग ये नहीं करवाते तो आपके बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से राशि नहीं आएगी। इसीलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि अपनी पात्रताओं पर ध्यान दें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसान भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित, तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई अवश्य करेगी। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार की जो राशि का इंतजार सभी किसान भाई कर रहे हैं 24वीं किस्त का, क्या आपको भी इंतजार है? जरा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप लोग हमारी वीडियो कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।